बैरिस्टर गौहर का एहतजाज के दौरान सैकड़ों अमवात के दावे से लाताल्लुकी का ऐलान। कहा सबूत मिलने तक किसी मिसिंग पर्सन को अमवात में नहीं गिन सकते। बैरिस्टर गौहर ने दावा किया कि अभी तक 12 अमवात की तस्दीक हुई। बानी पीटीआई की सेहत और अदालत जेल में न होने की खबरें बेबुनियाद हैं। पीटीआई पर कोई पाबंदी नहीं लगी। पुरअमन सियासी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ पीटीआई पर बरस पड़े। कहा सिर्फ लाताल्लुकी काफी नहीं, झूठ और बहतान का सैलाब आ गया। गंडापुर समेत पीटीआई की आला क़यादत ने हजारों अमवात की बात की। एक साहिब ने ऐसे दावे किए जिससे लाशें हैं। तहरीक इंसाफ से मुतालबा है 12 अमवात का सबूत लाएं। गजा के शहदा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगाते रहे। पूरी जमात जालसाजी, फ्रॉड और झूठ फैला रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब जाएंगे। रियाज में वाटर समिट में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। पाकिस्तान और सऊदी अरब से मुतालिक अमूर पर गौर। शहबाज शरीफ का पाक सऊदी मंसूबों की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कहा सऊदी अरब से मुतअद्दिद शोबों में इश्तराक जारी है। बानी पीटीआई 7 नए मुकदमात में गिरफ्तार। 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की अदालत जेल में केस की समात। थाना न्यू टाउन के मुकदमे में भी 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर। GHQ हमला केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई 6ठी मरतबा मौखर। समात 5 दिसंबर तक मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। में हालात खराब करने वाले अनासर को दहशतगर्द करार देकर कार्रवाई करने का फैसला। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत काबीना इजलास। ब्रीफिंग में कहा गया हालात खराब करने वालों को शेड्यूल 4 में डाला जाएगा। लोगों के पास मौजूद असलहा जमा किया जाएगा। FC की तैनाती के लिए वफाक को मरासला अरसाल। मुतासरीन की माली इमदाद के लिए 38 करोड़ रुपए जारी। कुरम में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बहाल। तालीमी इदारे आज से खुल जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल मखदूश है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा के वफाकी हुकूमत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। फैसल करीम कुंडी ने कहा गवर्नर राज की आइन में गुंजाइश मौजूद है। गवर्नर राज लगा तो अकेले ही इनसे निमट लूंगा। अली अमीन गंडापुर विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क में 70 माह बाद महंगाई कम तरीन सतह पर आ गई। तवील अरसे बाद महंगाई की शरह 4.9% हुई। नवाज शरीफ के दौर में 2018 में शरह 3.5% थी। महंगाई का कम तरीन सतह पर आना अच्छी खबर है। महंगाई में कमी से आम आदमी पर बोझ कम होगा। कराची वालों के लिए बिजली 18 पैसे फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने सितंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कमी की मंजूरी दे दी। रिलीफ दिसंबर के बिलों में मिलेगा। जुडिशल कमीशन का इजलास 14 दिसंबर को तलब। लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तकर्री पर गौर किया जाएगा। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने खाली नशिस्तों के लिए 7 नाम तजवीज़ किए। सिंध और पेशावर हाई कोर्ट में जजेस तकर्री के लिए इजलास 6 दिसंबर को शेड्यूल। बानी पीटीआई के डी चौक एहतजाज केस में वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 96 अफराद के वारंट जारी किए। बुशरा बीबी, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, सलमान अकरम राजा भी शामिल। शेर अफजल मरवत, खालिद खुर्शीद खान, मुराद सईद, रऊफ हसन के भी वारंट जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वज़रा, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली भी शामिल। DPO अटक सरदार गयास ने कहा गिरफ्तार मुजाहिरीन में अस्करी विंग के लोग हैं। 89 मुजाहिरीन का पाकिस्तान में कोई रिकॉर्ड नहीं। शुबा है इनका ताल्लुक एक ऐसे मुल्क से है जिनसे हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं। तस्दीक कर रहे हैं मुजाहिरीन के पास ब्राजीलियन शेल थे। गाड़ियों में मौजूद कैन में केमिकल मौजूद था। पुलिस यूनिफॉर्म की तज़हीक से फोर्सेस की तजलील हमारी बदकिस्मती है। गिरफ्तार मुलजिमों के फोन से तस्वीरें और वीडियोज मिली हैं। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पीपल्स पार्टी का इजलास। सियासी चैलेंजेस से निमटने के लिए हिकमत अमली पर गौर। वफाकी सतह पर सियासी पॉलिसी और तरक्याती चैलेंजेस से मुतालिक मसाइल पर बातचीत। पानी के इंतजाम के तनाज़ात, ज़राअत और दीगर उमूर पर कानून साजी पर
जमहूरी मुशावरत। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास दिसंबर के आखिरी हफ्ते में होगा। हुकूमत का पीका एक्ट में मजीद तरमीम का फैसला। बैरिस्टर अकील ने कहा कि इकदाम रियासती इदारों के खिलाफ गुमराहकुन मालूमात फैलाने वालों की हौसला शिकनी करेगा। कानून का इस्तेमाल सिर्फ समाजी हम आहंगी को फरोग देने के लिए होगा। सरकारी हज दरख्वास्तों की वसूली का आज आखिरी दिन। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक मुल्क भर से 54,000 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई। हज स्कीम का कोटा मुकम्मल होने का इम्कान है। दरख्वास्तें मुकम्मल होने के बाद हज परवाज़ों के शेड्यूल को हतमी शक्ल दी जाएगी। खुसूसी अफराद का आलमी दिन, सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म के पैगामात। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि ज़िंदगी के तमाम शोबों में खुसूसी अफराद की मुकम्मल शिरकत यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत ने खुसूसी अफराद को बाइख्तियार बनाने और उनकी फलाह के लिए अहम इक़दामात किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत खुसूसी अफराद को बाइख्तियार बनाने के लिए जामे पॉलिसियों पर काम कर रही है। हमें ऐसे रवैयों को चैलेंज करना है जो खुसूसी अफराद से इम्तियाजी सलूक रवा रखते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ईरान के शहर मशहद पहुंच गए। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का सऊदी अरब का दौरा। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सुप्रीम कोर्ट में जमानत की दरख्वास्तें समाअत के लिए फौरन मुकर्रर होंगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की चेंबर में ज़ेर समाअत अबूरी दरख्वास्तों की समाअत की बहाली की मंजूरी। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के नामजद जजेस पूरा हफ्ता चेंबर में केसेस सुनेंगे। चेंबर अपील्स की कार्रवाई तेज करने के लिए जजेस की तादाद बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। फाइल ट्रैकिंग और सर्विस डिलीवरी के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए डिजिटाइजेशन के आगाज पर भी इत्तेफाक। कराची में PIDC के करीब दरख्तों की कटाई का मुकदमा दर्ज। मेयर मुर्तजा वहाब ने कहा कि दरख्त बल्दिया उज़्मा के एहलकारों ने काटे हैं। वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दिया। KMC के 2 अफसरान को ओहदे से हटा दिया गया। 4 मुलाजमीन मुअत्तल। गवर्नर के बजाय वजीर आला को यूनिवर्सिटीज का चांसलर बनाने का बिल खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पेश। वाइस चांसलर की तकर्री का इख्तियार भी वजीर आला को देने की तजवीज़। बिल के मुताबिक वाइस चांसलर की तैनाती का दौरानिया 4 साल के लिए होगा। चांसलर यूनिवर्सिटी के इंतजामी अफसरान में से रजिस्ट्रार तैनात कर सकेगा। लाहौर, मुल्तान समेत पंजाब भर में ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के रूट परमिट मनसूख होंगे। जुमे और इतवार को भारी गाड़ियों के लाहौर में दाखिले पर पाबंदी बरकरार। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि ठोस पॉलिसी से पंजाब का माहौलियाती मुस्तकबिल बेहतर होगा। के सियाहती मकाम कालाम में बर्फबारी। आसमान से गिरते रूई के गालों ने मंजर को दिलकश बना दिया। हर तरफ सफेदी बिछ गई। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सियाहों ने लुत्फानंदोज होने के लिए वादी का रुख कर लिया। नसीराबाद, डेरा मुराद जमाली समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश। क्वेटा, मस्तोंग समेत सूबे के बेशतर इलाके मगरबी हवाओं के जेर असर। इस्लामाबाद, मरीग, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान। डॉक्टर आफिया सदीकी की रिहाई की कोशिशें। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिका जाने वाले वफ्द की माली मुआवनत की समरी पर दस्तखत कर दिए। वफ्द को 1 हफ्ते में वीज़ों की मंजूरी मिलने का इम्कान। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। केस की समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी। पेशावर में वजीर आला अली अमीन गंडापुर से कुरम मामले पर कायम ग्रैंड जिरगे की मुलाकात। पुरअमन हल के लिए हर मुमकिन हुकूमती ताउन की यकीन दहानी। ग्रैंड जिरगा चंद दिनों में कुरम का दौरा करेगा।
रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने कहा कि रियासत के सब्र को ना आजमाएं। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ एक ट्रेलर है। गवर्नर राज जैसे फैसले पर मजबूर किया जा रहा है। देख रहे हैं कौन सा इश्तिहारी कहां छुपा है। वजीर आला हाउस केपी भगोड़ा हाउस बना हुआ है।